हेलो दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह जल्दी जो है क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन आज हम आपके पूरे क्वेश्चंस जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से संबंधित, आज वो सारे क्वेश्चन हम फंसाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या है जीवधारियों का वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, हम आपको बता दें सबसे पहले, जो भी वर्गीकरण से संबंधित जो भी स्टडी किया जाता है उसकी एक साइंस की एक अलग से ब्रांच है और उस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, इसे नाम दिया जाता है वर्गीकी दोस्तों। ठीक है, टैक्सोनॉमी, यह टैक्सोनॉमी इसे हम कह सकते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अर्थात वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है इसे। और हम आपको बता दें कि अगर इसकी परिभाषा देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, 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 आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, एंड नॉमनक्लेचर। ये 3 पॉइंट है दोस्तों। इसे आप ध्यान रखिएगा कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत यह एक साइंस की जो है ब्रांच है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर रखते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान इसमें करते हैं और नॉमनक्लेचर नामकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टर्म टैक्सोनॉमी है, ये टर्म टैक्सोनॉमी दिया सबसे पहले किसने दोस्तों? तो यह जो टर्म टैक्सोनॉमी है सबसे पहले दिया डी कैंडोल। डी कैंडोल, डी कैंडोल ने दिया सबसे पहले। कब दिया दोस्तों? 1813 में टर्म टैक्सोनॉमी दिया। और टैक्सोनॉमी जो टर्म है यह ग्रीक वर्ड है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है इसके फादर किसको कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं अर्थात पिता कहे जाते हैं वो हैं लीनियस, कैरलस लीनियस दोस्तों। कैरलस लीनियस को इसका पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो लीनियस की बुक कहीं कहीं पूछी जाती है दोस्तों। लीनियस की बुक अर्थात लीनियस की कुछ पुस्तक पूछी गई हैं, तो हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ लीनियस की बुक कौन कौन सी हैं। तो चलिए इनके बुक को देख लिया जाए, कौन कौन सी हैं इनके बुक्स, जिसमें से फिलोसफिया बोटेनिका है और सिस्टेमा नेचुरी है। सिस्टेमा नेचुरी है और यहीं पर एक बुक और है, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है दोस्तों, यह इनकी बुक हैं, फिलोसफिया बोटेनिका, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसे भी आप जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी जो टर्म है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों। देखिए जरा, जो टैक्सोनॉमी टर्म है हमने बताया कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? टैक्सिस और नॉमस। टैक्सिस एंड नॉमस 2 शब्दों से मिलकर के बना है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सिस का अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, इसका अर्थ है अरेंजमेंट। और नॉमस मीन्स होता है लॉ। मतलब एक नामकरण करने की एक नियम, नामकरण व्यवस्थित करने का एक नियम होता है जिसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो अरेंजमेंट है, नामकरण की जो पद्धति आती है, आपको हम बता दें जिसे कहते हैं बायोनोमियल नॉमनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमनक्लेचर।
दोस्तों जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है यह भी दिया था लिनियस ने ही। किसने दिया था दोस्तों? यह भी दिया था लिनियस ने। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और इसके अनुसार बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार हम आपको बता दें ये क्या कहता है, बायोनॉमियल दिनांकरण पद्धति ये कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, यानी प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होते हैं। ठीक है, देखें जरा ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम। ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम अर्थात प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होते हैं। दो नाम होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ठीक है, स्पेसिफिक नेम दोस्तों ये कहता है जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को अर्थात जेनेरा को। ठीक है, जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को दोस्तों, और स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं जो जीनस है, जीनस, और दूसरा सबसे जो छोटी इकाई है वह क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज यहाँ नाम आता है तो यह स्पीसीज सबसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, और इससे यह टर्म जो है दिया था जॉन रे। ठीक है दोस्तों, यह टर्म दिया था जॉन रे। ठीक है, जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था। चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो स्पीसीज है इसका जो फर्स्ट अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जबकि इस जीनस का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर्स होता है, जबकि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर्स होता है। और इसके लिखने की विधि क्या है? अगर इसे हम सामान्य तौर पर लिखें तो इसे टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है। अगर टेढ़े अक्षर में लिखते हैं तो आप सीधा लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद इसका स्मॉल से होगा, उसके बाद इन दोनों के नीचे अंडरलाइन होती है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे हम लिखते हैं राना टिग्रीना, या हम लिख दें ब्रेसिका कंप्रेस्टिस टिग्रीना। ठीक है, अब राना टिग्रीना में यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट लेटर है और यहाँ स्मॉल लेटर से, और इसके नीचे क्या होगा? अंडरलाइन होगी दोस्तों। अब यहाँ हम बात करें जो जीवधारी हैं, प्रत्येक जीवधारी हैं, ये तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की हमने बात किया दोस्तों। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति की प्रत्येक जो भी जीवधारी हैं उसके कितने नेम? दो नेम होते हैं। जैसे अगर हम किसी पौधे में ले लें, जैसे अगर हम दूब घास की बात करें तो साइनोडॉन डैक्टिलॉन, साइनोडॉन इसका जीनस है, डैक्टिलॉन इसका क्या है? स्पीसीज है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस हो गया। ठीक है, और बहुत मैंगीफेरा इंडिका हो गया, है ना। तो जितने भी हैं सभी, अब यहाँ इनकी ये देखिए आप दोस्तों टैक्सोनॉमी में कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सबसे पहले अरस्तु ने, दोस्तों कौन? अरस्तु ने दो भाग में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विशेष योगदान किनका? फिर लिनियस का है दोस्तों। जब दो भाग में, प्रत्येक जीवधारी को दो भाग में रखा गया तो वह दो भाग कौन कौन से थे दोस्तों? हम आपको बता दें, एक तो प्रत्येक जीवधारी को दो भाग में बांटा, एनिमल और प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स दोस्तों दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ जो एनिमल के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं और प्लांट्स के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के फादर कहे जाते हैं कौन? थियोफ्रास्टस। किसको कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, इसका बॉटनी का फादर। और जो इसका अध्ययन कहलाता है जूलॉजी, और जूलॉजी के अध्ययन को कहते हैं जो जूलॉजी है, जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं अरिस्टोटल को कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ आप एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जैसे लिनियस की बुक यहाँ हमने बताया, उसी तरीके से आपको हम बता दें थियोफ्रास्टस की भी बुक आपको देखना है और उसके अलावा अरस्तु की भी बुक देखना है। तो चलिए देख लीजिए अरस्तु। देखिए यहाँ पर एक शब्द है हिस्टोरिया, और यहाँ पर भी वही शब्द है दोस्तों, हम आपको बता दें हिस्टोरिया। ठीक है, अब ये दोनों शब्द कॉमन है। अभी इसके आगे देखिए एनिमल से संबंधित है, तो हम आपको बता दें यहाँ हिस्टोरिया एनिमेलिया।
एनिमैलिया, और यहाँ पर इनकी जो बुक है प्लांट से संबंधित है तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम, हिस्टोरिया प्लैंटेरम ये इनकी बुक है दोस्तों, थियोफ्रास्टस की बुक है। और यह किसकी बुक है? यह है अरस्तु की बुक है दोस्तों, अरिस्टोटल की बुक है, ठीक है। अब जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को हम आपको बता दें यहाँ 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया गया प्लांट्स को। वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? हर्ब और श्रब और ट्री, ठीक है दोस्तों। ये हर्ब और श्रब और ट्री, ठीक है। ये 3 भाग में पूरे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया। हर्ब का मतलब जानते साकी, श्रब मतलब झाड़ी युक्त पौधे, और ट्री का मतलब वृक्ष, ठीक है। उनके फॉर्म के आधार पर, उनके रूप के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया। अब जो एनिमल हैं हम आपको बता दें, इसे 2 भाग में डिवाइड किया। वह 2 भाग कौन से हैं दोस्तों? एनैमा और इनैमा 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है। अब जो एनैमा है, एनैमा में कौन है और इनैमा में कौन है, इसे आप देखिए। जो एनैमा है इसमें रखा गया, देखिए, एनिमल्स विथ नो आरबीसी, एनिमल्स विथ नो आरबीसी, ऐसे एनिमल को रखा गया जिसमें आरबीसी नहीं होती है, अर्थात इनके ब्लड्स जो है वो रेड नहीं होते हैं। इसमें टोटल इनवर्टिब्रेट्स हैं दोस्तों, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जबकि इनैमा जो है, एनिमल के 2 पार्ट्स, एनैमा इनैमा। अब इनैमा में जो है उसमें ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स विथ आरबीसी, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी जीव हैं उसमें क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि ये इनवर्टिब्रेट इसमें शामिल हैं, और इसमें कौन शामिल है दोस्तों? वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट्स इसमें शामिल हैं। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनैमा, इसे पुनः 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कितने भाग? 2 भाग दोस्तों। अब यहाँ 2 भाग जो डिवाइड किया गया, हम थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ बताते हैं, ठीक है, कि वह 2 भाग कौन कौन से हैं। जो इनैमा हैं 2 भाग, इसमें हम आपको बता दें कि वह 2 भाग हैं, देखिए, वीवी पैरा और ओवी पैरा और दूसरा वीवी पैरा, ठीक है। अब ओवी पैरा हैं, ये क्या हैं दोस्तों? यह अंडे देने वाले जंतु हैं। ओवी पैरा अंडे देने वाले जंतु हैं। क्या देने वाले दोस्तों? अंडे, इक्स देने वाले। और ये शिशु को जन्म देने वाले बच्चे को अपने दूध पिलाने वाले और बच्चे को जन्म देने वाले को वीवी पैरा कहते हैं। अब ओवीपेरा और वीवीपेरा हम आपको बता दें, इसमें मैमल्स आते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें मैमेलियन आते हैं, मैमेलियन, ठीक है। और इसमें एम्फीबिया रेप्टाइल्स और एवीज इसके अंतर्गत शामिल हैं ओवीपेरा, ठीक है। ओवीपेरा के अंतर्गत देखिए जरा, यहाँ से थोड़ा यहाँ जगह न होने के कारण हमने बताया कि इनैमा को पुनः कितने 2 भाग में ओवीपेरा और वीवीपेरा में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें एक बात और, कि जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर हमने अभी आपको बताया, इसके अनुसार कहीं कहीं वो सीरीज पूछता है, वो क्रम पूछता है क्लासिफिकेशन का। तो चलिए क्लासिफिकेशन के क्रम को भी देख लिया जाए, ठीक है दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए, बस हम अभी देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, हम यही कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई फास्ट तो नहीं चल रहे हैं या स्लो तो नहीं चल रहे हैं, और क्या इसमें हमको मैनेज करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं, जो क्रम की हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का जो क्रम होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें सबसे पहले किंगडम आता है दोस्तों, फिर किंगडम के बाद फाइलम की बात होती है, फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम की बात होती है, फाइलम के बाद
जो नंबर आता है क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है दोस्तों, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज, जीनस के बाद स्पीसीज। तो सबसे छोटी जो वर्गीकरण की इकाई कहलाती है, अभी हमने बताया था कि स्पीसीज होती है, और यह शब्द किसने दिया था? जॉन रे। ठीक है, जॉन रे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह क्रम आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? हम आपको बता दें, इसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा एक घटना है मेरे साथ जो घटी थी, उसे आप याद कर लीजिए दोस्तों। वह मेरे साथ घटना क्या घटी थी उसे ध्यान में रखिए, याद हो जाएगा। हम आपको बता दें, एक राजा था, राजा, किंग मीन्स राजा। एक दिन की बात है कि एक किंग ने एक फाइल लेकर के मेरी क्लास में आया। एक किंग एक फाइल लेकर मेरी क्लास में आया और मुझे ऑर्डर दिया। एक किंग ने एक फाइल लेकर मेरी क्लास में, मैं पढ़ा रहा था, एक किंग ने फाइल लेकर मेरी क्लास में आया, मुझे ऑर्डर दिया कि मेरे पूरे परिवार वालों को जीएस पढ़ा दो, मेरे पूरे परिवार वालों को जीएस पढ़ा दो। परिवार किसे कहते हैं दोस्तों? फैमिली, फैमिली। अब यहां देखिए वही बात कि एक दिन एक किंग ने फाइल लेकर के, एक दिन किंग ने फाइल लेकर के मेरी क्लास में आया और मुझे ऑर्डर दिया कि मेरी फैमिली को क्या पढ़ा दो? जीएस पढ़ा दो। दोस्तों, जी का मतलब क्या? जीनस, यस का मतलब क्या? स्पीसीज। अब यहां किंग, किंग का मतलब किंगडम, फाइल का मतलब फाइलम, और क्लास बाकी आप जान ही रहे हैं। बस इतना आप अपने माइंड में फीड रखिए, ठीक है। अब आपको हम बता दें, एक क्लासिफिकेशन, जो सिस्टम एक क्लासिफिकेशन और बना है, वह उसके अनुसार क्या किया गया है कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एक और बना है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अनुसार हम आपको बता दें 3 इसका आधार बनाया गया है दोस्तों। वह कौन कौन सा है? एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अब यह पूछा गया है कई बार कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित है, किस क्लासिफिकेशन पर आधारित है, यह किस क्लासिफिकेशन पर आधारित है, फाइलोजेनेटिक किस क्लासिफिकेशन पर आधारित है। तो इसके एग्जाम्पल पूछा गया दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखिए, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है, यह लीनियस वर्गीकरण पर आधारित है, लीनियस क्लासिफिकेशन पर आधारित है, और यह बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पर आधारित है, और यह एंगलर एंड प्रेंटल और हचिंसन क्लासिफिकेशन पर आधारित है दोस्तों। तो इसे भी आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, आगे के क्रम में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किंगडम थियरी दी गई है, किंगडम थियरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। किंगडम थियरी में जैसे 2 किंगडम थियरी, 3 किंगडम, 4, 5 और 6। तो चलिए इनको भी देख लिया जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और एक बात और कहेंगे कि आप फटाफट देखिए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि स्लो हों या फास्ट हों। देखिए जरा, जो किंगडम थियरी है, किंगडम थियरी, उसमें हम आपको बता दें, पहला 2 किंगडम थियरी, और फिर उसके बाद 2 किंगडम थियरी। अच्छा, इस तरीके से नहीं, बल्कि पूरा समझाने के लिए हम आपको बता दें, कुछ इस तरीके से बना दें, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। देखिए, यहाँ हम आपको बताते हैं 2 किंगडम थियरी, और यहाँ हम बात करेंगे भी 3 किंगडम थियरी, और यहाँ 4 किंगडम थियरी, और यहाँ पर हम बात करेंगे 5 किंगडम थियरी।
और यहाँ पर हम बात करेंगे 6 किंगडम थियरी, 6 किंगडम थियरी। ठीक है, अब देखिए 2 किंगडम थियरी जो है इसके अनुसार जितने भी जीवधारी थे उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। वो 2 भाग कौन से थे? एनिमेलिया और जो दूसरा था वह था प्लांटी, एनिमेलिया और प्लांटी। और जो 2 किंगडम थियरी है दोस्तों, इसे किसने प्रस्तुत किया? इसे प्रस्तुत करने वाले थे लीनियस। कौन थे दोस्तों? इसको प्रस्तुत करने वाले थे लीनियस। लीनियस ने कब प्रस्तुत किया दोस्तों? इसको प्रस्तुत किया था 1758 में, 1758 में प्रस्तुत किया था। और 3 किंगडम थियरी हीकेल, किसने? हीकेल प्रस्तुत किए थे दोस्तों। और ये कब प्रस्तुत किए थे? 1866 में। और इससे 4 किंगडम थियरी को प्रस्तुत किया था कोपलैंड ने। कब इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों? 1856 में। 1856 में 5 किंगडम थियरी R.H. विटेकर इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब दोस्तों? आपको बता दें, ये हैं 1959 में प्रस्तुत किया था दोस्तों। और हम आपको बता दें, यह जो है इसे कार्ल वूज और दूसरे हैं कैंडलर और तीसरे हैं विलिस। इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? 1990 में प्रस्तुत किया था दोस्तों। कब प्रस्तुत किया था? 1990 में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि जो 4 किंगडम थियरी है 1800 नहीं बल्कि यहाँ आया था 1956 में दोस्तों, 1956 में। अब 3 किंगडम जो 3 किंगडम थियरी है इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने देखिए यहाँ एनिमेलिया प्लांटी में डिवाइड किया 2 किंगडम थियरी के अनुसार लीनियस ने। अब इसमें जो डिवाइड किया वो 3 भाग हैं। एक जुड़ कौन सा गया? प्रोटिस्टा। कौन सा जुड़ गया? प्रोटिस्टा। और बाकी ये दोनों हैं ही कौन कौन? एनिमेलिया और प्लांटी। एनिमेलिया और प्लांटी ये तो है ही। अब प्रोटिस्टा में उनको रखा गया यूनिसेलुलर, जो कैसे थे? यूनिसेलुलर जो जंतु थे, यूकैरियोट थे। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसमें मुख्य रूप से प्रोटोजोअन्स को रखा गया दोस्तों। किसको? प्रोटोजोअन्स में आप जानते हैं कि यूग्लिना पैरामीशियम है ना, जो भी आते हैं अमीबा, उसको इसमें रखा गया। अब यहाँ पर देखिए जो 4 किंगडम थियरी है कोपलैंड ने दिया और इसमें 4 भाग आ गए भाई। कितने? 4। कौन कौन से? यहाँ प्रोटिस्टा तो है ही, प्रोटिस्टा भी है, एनिमेलिया भी है और प्लांटी भी है। ठीक है, प्लांटी भी है। अब लेकिन यहाँ पर प्रोटिस्टा के साथ साथ दूसरा आ गया मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में किसको रखा गया दोस्तों? हम आपको बता दें इसमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक कुछ जंतु हैं उसे रखा गया। जैसे इसमें बैक्टीरिया को रखा गया दोस्तों, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यह भी एक बार आया था दोस्तों। ऐसा कि माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत है? माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ है ना। तो इसी में है, अर्थात किस में रखा गया है? मोनेरा में ही। अब यहाँ देखिए 5 किंगडम थियरी के अनुसार, 5 किंगडम थियरी यही सर्वमान्य थियरी है दोस्तों, जो आज लागू है, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है 5 किंगडम थियरी R.H. विटेकर की। किसकी? R.H. विटेकर की। इसमें क्या? प्रोटिस्टा तो है ही, मोनेरा भी है और एनिमेलिया भी है और प्लांटी भी है। ठीक है, प्लांटी भी है। अब यहाँ एक और आ गया फंजाई। कौन आ गया दोस्तों? नया फंजाई आ गया, कवक वाला समूह जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, नो क्लोरोफिल्स, लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो 6 किंगडम थियरी है, यहाँ पर बाकी ये सब तो रहेंगे ही सभी, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा और आ गया दोस्तों। एक एक्स्ट्रा में कौन आ गया? किसके साथ आ गया? एक्स्ट्रा में जो इसमें शामिल कर दिया गया वो है आर्की बैक्टीरिया।
और यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को शामिल किया गया। चलिए इसका विस्तार हम अपने अगले लेक्चर में करते हैं दोस्तों। अगर इसका विस्तार और भी देखना है, हालांकि जो अभी आज मैंने टॉपिक पढ़ाया इसमें से जो क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो लगभग हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ये हमारा एक ही लेक्चर का वीडियो है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।